अब क्यों बंद किए हैं आंखें? खोल रामानंद जी ने पाया कि गाड़ी उस पार होकर चल रही है। रामानंद जी द्वारा श्री केहर सिंह जी को यह कथा सुनाई है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सरदार बलवंत सिंह ITO नैनीताल क्षेत्र बाबा जी महाराज से बहुत प्रीत रखते थे। जब तब कैंची धाम आकर बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठाते थे। एक दिन कैंची आते आपने देखा कि बाबा जी कार में चले जा रहे हैं हल्द्वानी की ओर। आपने भी अपनी कार बाबा जी की कार के पीछे दौड़ा दी, परंतु कितनी कोशिशों के बावजूद बाबा जी और उनकी कार के बीच 20-25 गज का फैसला बना रहा। गहरी बारिश हो रही थी। तभी बाबा जी की कार एक छोटी पुलिया डाक कर आगे निकल गई, परंतु जब सरदार जी की गाड़ी पुलिया के मोड़ पर पहुंची तो उसे एकाएक ब्रेक लगाकर रोक देना पड़ा। पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। सरदार जी हताश होकर वापस लौट आए, शायद यही सोचते कि बाबा जी को ना टूटी सड़क रोक सकती है और ना टूटी पुलिया। और टूटी सड़क की भी एक घटना 6ठे दशक में कुमाऊं मंडल के तत्कालीन कमिश्नर श्री प्रकाश कृष्ण ने बाबा जी को अपने घर नैनीताल लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। भीषण वर्षा के कारण नैनीताल भवाली रोड कई जगह कमज़ोर पड़ गई थी, पर बाबा जी गए और लौट भी आए। तब ड्राइवर कार को वापस ले गया। रास्ते में पाइंश में चुंगी के मुंशी ने ड्राइवर को टोका कि कहाँ से आ रहे हो। उसने बताया कि नीब करोरी बाबा जी को कैंची आश्रम पहुँचा कर आ रहा हूँ। तब चुंगी मुंशी रघुनंदन ने उसे डांट कर कहा, झूठ बोलता है, पीछे तो सड़क टूटी हुई है बड़ी देर से। और ड्राइवर के यह कहने पर भी कि यह तो उसका चौथा चक्कर है, वह नहीं माना। नैनीताल लौटकर ड्राइवर ने यह बात कमिश्नर साहब को बताई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जिज्ञासावश जब उन्होंने तथ्य का पता लगाया तो बात सही थी। दूसरे दिन जब वे अन्य रास्ते से कैंची धाम पहुँचे तो उनके कुछ कहने से पूर्व ही बाबा जी बोल उठे, तेरा ड्राइवर बड़ा तेज है, राम राम कहकर जहाँ चाहे वहीं गाड़ी चला लेता है। लीला का सार समझकर कमिश्नर साहब चुप रह गए। महाराज जी के जीप के ड्राइवर रामानंद की आंखों में वैसे ही धुंधलापन छाया रहता था। उस पर भी उस रोज़ दिल्ली से वृंदावन यात्रा के समय तेज वर्षा हो रही थी और दृष्टिहीनता व्यापी थी, परंतु बाबा जी जब भी किसी गाड़ी में बैठते थे तब उन्हीं के नियंत्रण में रहती थी। जैसा कि कई अन्य घटनाओं से स्पष्ट है, मार्ग में एक स्थान पर सड़क में गहरापन था। ऊपर से जाते रेल मार्ग के कारण, जिसके स्थान पर अब पुल ओवर ब्रिज बन चुका है, वर्षा के कारण वह पूरी तरह पानी से भर चुका था। इतना कि उसमें से होकर निकलने पर गाड़ियां आधी डूबकर बेकार हो जाती हैं। अतः दिल्ली से आने वाली गाड़ियां भी वापस हो रही थीं और मथुरा से आने वाली भी
रामानंद ने भी दिल्ली वापस लौट चलने की बाबा जी से आज्ञा मांगी तो बाबा जी ने कहा, आंख बंद कर ले और आगे बढ़ा दे गाड़ी को। रामानंद ने यही किया और तब बाबा जी ने कहा, खोल दे आँखें, अब क्यों बंद किए हैं आँखें। खोल रामानंद जी ने पाया कि गाड़ी उस पार होकर चल रही है। रामानंद जी द्वारा श्री केहर सिंह जी को यह कथा सुनाई है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।